मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल से किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत की आबादी में करीब 106 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बढ़ती आबादी को लेकर कई बार चिंता जाहिर की है। एक बार को छोड़कर कभी कोशिश नहीं की गई। 1975 के दौरान हिंदुस्तान में जनसंख्या कंट्रोल के लिए नसबंदी अभियान चलाया गया था, जिसकी बड़ी तीखी आलोचना भी हुई थी और इसे संविधान के खिलाफ बताया गया था। भारत में अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा जैसे संवैधानिक अधिकारों की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हो पा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जनसंख्या में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की थी और तब से लगातार जनसंख्या कंट्रोल कानून बनाने की मांग हो रही है। और ये कई बार यह मुद्दा मेरे राष्ट्र की आवाज के जरिए भी उठाया कि हिंदुस्तान में लगातार आबादी बढ़ रही है, बुनियादी जरूरतें कम हो रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगानी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, आम हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। सोचिए, आज भी हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार मुफ्त में राशन देती है। सोचिए जरा, यह हम लोगों को सोचने की जरूरत है। 80 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में राशन लेते हैं सरकार से, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं। अगर सरकार वहां पर उनकी मदद ना करे तो क्या हाल होगा, इस बात की सोचने की जरूरत है हम सब हिंदुस्तानियों को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को हवा देने वाली जो सियासत है वो साबित हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी आई है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% तेजी से बढ़ा है। इसके बाद इसका आकलन अपने अपने तरीके से होने लगा है। रिपोर्ट बताती है, ये आंकड़े बताते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में आबादी तेजी से बढ़ रही है। साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी जिसमें आबादी महज 36 करोड़ थी, यानी 7 दशक में आबादी 106 बढ़ गई है, करोड़ बढ़ गई। यानी देखा जाए तो हर दशक यानी जनसंख्या में 12.2% का इजाफा हुआ है। किसी भी देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है तो उस देश में सवाल उठना लाजमी है और दूसरे मुल्कों की नजर भी उस देश पर रहती है। ये सी कि आज इस रिपोर्ट में पॉपुलेशन में इजाफा और गिरावट के आंकड़े सामने आने पर लगातार हिंदुस्तान में बहस छिड़ रही है। हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट, पारसियों की जनसंख्या में 0.03% का गिरावट और 0.04% का पहुंचना, मुस्लिमों की आबादी में 14.09% की बढ़ोतरी पर सियासत बहुत तेज हो रही है। हालात यह है कि रिपोर्ट के खुलासे के बाद हिंदुस्तान में जनसंख्या पर काबू करने की बात जोर शोर से होने लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां जनसंख्या का क्या हाल है वो भी जरा देख लीजिए। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी में 18.5% का इजाफा हुआ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी में 3.75% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अफगानिस्तान में भी 0.29% मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। मालदीव में भी बहुसंख्यक सुन्नी आबादी में 1.47% की गिरावट हुई है। भूटान में 17.6%, तो श्रीलंका में 5.25% बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। ये अपने हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उनके आंकड़े बता